चुनाव की घोषणा के बाद से ही प्रचार आरंभ हो चुका है और उसी सब के तहत हम प्रभाग 21 में उपस्थित है। बहुजन विकास आघाड़ी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, उम्मीदवार यहाँ पे मौजूद हैं। कहीं ना कहीं ये उत्साहित हैं और इनके हौसले बढ़े हुए हैं। चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंचा, ये लोग लगातार यहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं। दादा क्या कहना चाहोगे? प्रचार जो शुरू हो चुका है वो ठीक है, लेकिन जो चुनाव है ये किन किन उद्देश्यों के तहत लड़ा जा रहा है? रणनीति संभवतः क्या हो सकती है? बहुजन विकास आघाड़ी जमीनी स्तर पे काम करने वाली पार्टी है, तो चुनाव भी हम लोगों को काम करने के हिसाब से लड़ रहे हैं। जो हम लोग ने जो काम किया है पब्लिक में, वो काम दिखा के हम लोग वोट मांग रहे हैं। हम लोग झूठे वादे परिवर्तन करके या ऐसे झूठे वादे नहीं कर रहे। अभी 1 साल में तो आपने सब जनता ने परिवर्तन देखा है। जो रास्ते हमारे टाइम पे, बहुजन विकास आघाड़ी के सत्ता के टाइम पे साल में 2-2 बार रिपेयरिंग होते थे, जैसे कि गणपति के पहले बोलो या दिवाली के पहले बोलो, मैराथन के पहले बोलो, चकाचक रोड रहते थे। अभी तो मेरे को लगता है आधा किलो मिट्टी खाके हो गई पब्लिक की, ऐसे रोड हुए हैं। प्रभाग 21 है, उसकी स्थिति क्या है? वोटर कितने हैं और खास तौर से आपका पैनल में कौन कौन है? हमारे प्रभाग में कम से कम 38,000 वोटर है, जिसमें फादरवाड़ी से मेरी वाइफ माजी नगर सेविका विजया अजित भोईर चुन के आई थी। उस टाइम के जो प्रत्याशी मतलब वसंत वैती थे, उनके अपोजिट में हम लोग चुन के आए थे। वहां पे हम लोग ने 50 करोड़ का कम से कम काम किया, जिसमें स्मशान भूमि हो, गोखुरे का तालाब हो, अभी जो चुनाव हो रहा है वो बिल्डिंग भी हम लोग ने बनाई है, बहुउद्देशीय इमारत। तो हम लोग तो काम के हिसाब से ही वोट मांग रहे हैं। आपके पैनल में जिस तरह से आपको चुनौती किस प्रकार की है? चुनावी चुनौती विपक्ष की ओर से किस प्रकार की मिल रही है? विपक्ष है ही नहीं, हमारे सामने जो भी खड़े हो तो हमारे ही गए उधर है। अगर वो खड़े ही नहीं रहे तो हम लोग बिन विरोध चुन के आते। वो गए हैं तो क्या चुनौती है? कुछ नहीं, चुनौती कुछ नहीं, कुछ चुनौती नहीं। मैडम क्या कहना चाहोगे? महिलाओं की भूमिका इस चुनाव में काफी महत्वपूर्ण है, महिलाएं भी लगातार इस चुनाव से जुड़ रही हैं। बहुजन विकास आघाड़ी पक्ष में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि जेंट्स कार्यकर्ता या महिला कार्यकर्ता, उनमें को कभी फर्क नहीं हुआ है। मैं खुद 18 साल से ग्राउंड लेवल की कार्यकर्ता हूँ। कोई भी मेरी राजकीय पार्श्वभूमि नहीं है, बरोबर, लेकिन फिर भी मैं एक महिला कार्यकर्ता होकर भी मुझ पे ट्रस्ट करके ये पद मुझे मतलब दिया है, ये चांस मुझे दिया है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुजन विकास आघाड़ी ने कभी ऐसा सोचा नहीं कि जेंट्स कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता है, और मैं भी आगे जाके यही करूंगी कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा योजनाएं कैसे लागू कर सकती हूँ, इसके ऊपर मैं ज्यादा से ज्यादा ध्यान दूंगी और लोगों का काम करने का प्रयास करूंगी। क्या कहना चाहेंगे मैडम की? सर, अभी जो लाड़की बहन योजना थी उसमें पैसे बांटे गए। मैं यही बोलना चाहूंगी, पैसे मतदार है अपना, उसको पैसे बांटने से अच्छा है उनके लिए आप वो कमा सके ऐसा कुछ आप लेके आओ, उद्योग लेके आओ, उनको रोजगार उपलब्ध करके दे दो। पैसा बांटने से 1000 रुपए में, मैं खुद गृहिणी हूँ, नीचे में जाती हूँ तो 1000 रुपए मेरे को एक दिन में ही चला जाता है। उससे अच्छा आप अगर हम रोजगार उपलब्ध करेंगे जिससे मेरी महिला खुद कमा सके, वो आत्मनिर्भर हो सके, वो आत्मविश्वास से पैसा कमा सके, ना कि वो 1500 रुपए महीने से वो जिए। सरकार कहती पैसा नहीं बांटा है हमने, बल्कि हमने तो इस सरकारी योजना के तहत पैसा दिया है। सरकारी योजना से अच्छा है आप कुछ उद्योग लेके आओ उनके लिए, कि महिला उनको सुरक्षित लगे, वो खुद अपना कुछ बिजनेस चालू करे, छोटा मोटा कुछ चालू करे। ये सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हो गए हैं और लगातार तमाम लोग जो इस चुनाव अभियान से जुड़ते जा रहे हैं, परिस्थितियां सकारात्मक होती जा रही हैं। अब देखना ही होगा कि आगामी चुनाव जो होने वाला है 15 जनवरी को, इसका परिणाम क्या होगा। जो भीड़ यहाँ पे एकत्रित है ये वोटरों में तब्दील होगी या नहीं होगी, इस सब का परिणाम 16 जनवरी को ही नजर आएगा।